महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष मास की पुत्रदा एकादशी के वर्णन के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करते हुए कहा, ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्तम है और इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। जिनके पास संतान है और वह इस व्रत को धारण करते हैं तो उनके संतान की उन्नति होती है, संतान की आयु लंबी होती है और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। संतान को उसके कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत सबके लिए उत्तम है, लेकिन जिनको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं उनके लिए तो पुत्रदा एकादशी वरदान के समान है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते किसी भी कारणवश तो आज आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से अधमेश यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्मा बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और तेजस्वी होता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सेकतु नाम एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्यासा था। उसकी एक पुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी भी तरीके का संतोष नहीं होता था। ये सदैव यही विचार किया करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सर्व, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हाथियों के बीच घूम रहा है और इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसे सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए दिखे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विशेष देव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया।
इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्मा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की।